या आज के या हिसाब डर से था इस पिच पे कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप बड़ा खतरनाक हो सकता है, बड़े बड़े पेस, वसीम अकरम, और वो सबसे तेज जो बॉलिंग करते थे लेफ्ट हैंड, क्या नाम था उनका, शोएब अख्तर थे और एक और थे कोई, वो जो बहुत तेज उड़ता, नाम बोल रहा हूँ उसमें, वो शोएब अख्तर वकार से यूनिस। वकार यूनुस। तो इस तरह की बॉलिंग लाइनअप था कल, पर अपने बल्लेबाज छाए रहे। वैसे हिंदुस्तानी बल्लेबाज पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं, तो कल भी इस बार अमरीकी गेंदबाज थे, बहुत तेज फेंकते हैं, जेरोमी पॉवल। उन्होंने कुछ फेंका था लेकिन असर पड़ा नहीं, मतलब कोई दिक्कत आई नहीं। वो कह रहे हैं कि कमेंट्री कैसी रही और ग्लोबल संकेत कैसे हैं? क्या है ना, अगर कई बहुत चीज़ों को आप बार बार बोलो ना तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, चाहे इतने अच्छे बल्लेबाज हो आप या बॉलर हो। इतनी बार उन्होंने बता दिया, लोगों सब समझ गए इनकी ट्रिक, तो इसलिए जड़ मतलब दिया। आपको पहले से पता था कि क्या होने वाला है, आउटकम के बारे में कोई टेंशन ही नहीं थी? अब इन्होंने अपने वो बहुत सारे लोगों को छोड़ रखा है जो, जैसे अभी आज मीटिंग हुई कल रात में, अब देखना अब यहाँ से लेकर के सितंबर तक रोज ज्ञान पटकने वाले 4-6 लोग निकलेंगे। कोई इनके प्रो होंगे जो इनके साथ साथ ऐसा भी होते होंगे वहाँ पे FOMC मेंबर्स? जो मेंबर है पूरे ना, उसमें से जिसके जो अपॉइंटी है, जिसकी जो लीनियज है या जिसकी जो थॉट मतलब प्रोसेस है। गवर्नमेंट के अपॉइंटीज इन्हीं के जैसे होंगे सब? हाँ, तो मतलब नहीं, जैसे अमेरिका में जजेस भी अपॉइंट करती है पॉलिटिकल पार्टी, सरकार अपॉइंट करती है ना, तो वो उसी हिसाब से वो अपनी निष्ठा भी रखते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे रेट काट, तो कुछ लेकिन एक अच्छी बात है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड वो मेंटेन रखते हैं। मतलब अमेरिका इससे नहीं बहुत बड़ी चीज़ बन गया है, क्योंकि वो एक सर्टन लेवल मेंटेन रखते हैं कि उसके बाद ही वो अपना व्यू रखेंगे। तो सबने इतना ज़्यादा ये बोल दिया था कि माहौल बन रहा है, और डेटा पॉइंट वैसे ही, आप बार बार डेटा कर रहे हैं तो डेटा आ गया, तो कमेंट्री वैसे आ गई। तो कल पहली बार उन्होंने ये कहा है कि रेट कट मेरी टेबल पे हो सकता है अगली बैठक में। ये स्टेटमेंट, अब पूरी प्रेस रिलीज देखो आप, तो आजकल यूएस में बहुत अच्छा दिखाते हैं कि प्रेस रिलीज में क्या क्या वर्ड बदले गए हैं, तो कंपेयर करते, पिछली वाली ऐसी थी, इस बार ऐसी हल्का है कि भारी पड़ गया है वर्ड। तो अभी एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हल्की हुई है, और सितंबर में रेट कट के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं। अनलेस कि कोई बहुत आड़ा तिरछा नंबर ना आ जाए, एक ही आध दो नंबर आने हैं, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, तो 1 सितंबर में रेट कट हो जाएगा 25 का। अब देखो लोग कितना, मतलब लालची तो नहीं कहूँगा, वर्ल्ड ज़्यादा टफ है, कुछ लोग कह रहे हैं 50 बेसिस भी हो सकता है, होप बिल्ड कर रहे हैं। 25 की बजाय लोग कह रहे हैं 50 भी तो कर सकते हैं, एक झटके में। अब तक नहीं किया, चलो एक ही बार में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 25 बेसिस पॉइंट की कट सितंबर में होगी, ऐसा बाजार ने मान लिया है। तो जो तेजी है जी आप देख रहे हैं, उसी के संदर्भ में हो रही है। A rate cut could be on the table in September if inflation comes in line with estimates and growth remains strong. If buts है, लेकिन रेट कट है। तो एक बड़ा रीज़न ये था जिसकी वजह से कल बहुत बढ़िया रैली बनी, और AI वाले स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी फिर से लौट आई बाहर, वहाँ पे 10-12% चले हैं स्टॉक्स, मझोले छोटे नहीं चले, तो पिच तो अच्छी है। रिजल्ट्स भी कल जो मेटा का है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, स्टॉक में तेजी। आज शाम को आपको देखिएगा मेटा और चलेगा, तो मार्केट का माहौल अच्छा, फ्यूचर्स यूएस के बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है हमें। तो मुझे लगता है पिच में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही वैसी कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए, कोई दिक्कत है नहीं, पर अपन खबरों के लिहाज से स्टॉक्स रखे हुए हैं, आप लोग वॉच आउट करिएगा। जब इस तरह की ग्लोबल संकेत है, कोई इन्फोसिस हो सकता है नीचे खुले भी तो ऊपर वापस बाइंग लौट आए, वो गैसवर्क हो गया। अपन खबर पे चलते हैं। पहला नवनीत एजुकेशन रखा है, ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं है, सबको पता था। आज बोर्ड मीट है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। तो कितना क्वांटम, किस भाव पे और किस रूट के थ्रू बायबैक होगा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक की चार्ट डिसाइड करने के लिए। अपफ्रंट तो अपन ग्रीन लेके चलते हैं। द फीनिक्स मिल्स, कल रिजल्ट्स आए थे, बढ़िया रिजल्ट्स है, फीनिक्स मिल्स तो बढ़िया कर ही रही है, और साथ साथ बोनस डोल आउट कर दिया है। 1 for 1 का बोनस डोल आउट भी हुआ है। 4100 के आसपास के हाईज वाला स्टॉक है, जो थोड़ा सा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। बोनस की तैयारी तो नहीं कर रहे थे अपन लोग, आ गया 1 for 1 का बोनस। वैसे मुझे याद नहीं है कि फिनिक्स मिल्स की बोर्ड मीट में बोनस की बात हुई थी, तो ठीक है, अच्छा है, ग्रीन रखा है। अच्छा, ज़्यादा जल्दी चल रहा हूँ तो फिर एक स्टॉक रुकिए, यूग्रो कैपिटल लेकर आइए स्क्रीन पे, इसको ग्रीन रखा है। ये डेटा टेक, NBFC और इस MSME सेगमेंट की एक लीडिंग कोलेंडर। कल नतीजे जो आए थे, AUM 36% साल दर साल और मुनाफा 20% बढ़ता हुआ।
एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबल, ग्रॉस एनपीए 2%, नेट एनपीए 1.2% टोटल एयूएम्स के। इस कंपनी ने हाल में सक्सेसफुली बढ़िया फंड रेज करा था, 510 करोड़ रुपए इन्फ्यूज हुए थे और 755 करोड़ रुपए का बैलेंस इन्फ्यूज होना है अगले कुछ महीनों में, जिसमें इन्हीं के खुद के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है समीना कैपिटल वगैरह, इन सब ने भी उस फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है। कैपिटल एडिक्वेसी इस फंड रेजिंग के बाद बढ़िया 27.9% पे खड़ी हुई है और इसी बीच इंडिया रेटिंग्स ने इसके इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड कर दिया है, हाईएस्ट रेटिंग दी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो खबरें तो ठीक लग रही हैं, रिजल्ट भी ठीक लग रहे हैं। 320 के हाइज वाला स्टॉक 266 के आसपास है, तो ग्रीन कर दिया भाई, 3 हो गए मेरे। जल्दी जल्दी करना है क्या? पता नहीं, जल्दी जा रहा था, फिर मैं धीरा हो गया। डायरेक्टर साहब बोले जल्दी जा रहे हो बहुत। ओके तो पहला आईएफएल सिक्योरिटीज़, बस सेबी वाली खबरों के बाद बड़ा माहौल बन रहा था कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार। अरे यार एंजल 1 भी हरे में बंद हुआ कल। वही तो चिंता थी, और इन्होंने कल रिजल्ट भी दिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, शानदार रिजल्ट आया आईएफएल सिक्योरिटीज़ के। एबिटा देखिए, पैट देखिए, सब बेस्ट इन क्वार्टर है अब तक का सबसे बढ़िया। मुनाफा 182 करोड़ 75 से बढ़ के, और रेवेन्यू 650 करोड़ 410 से बढ़ के, नंबर बहुत बढ़िया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखा जाएगा, लेकिन आज तो नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सेलान एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनी है, इसने भी बहुत बढ़िया नंबर दिए। नंबर आप देखिएगा, आप 18 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया 5 करोड़ के सामने, चाहे ईयरली देखो चाहे क्वार्टरली देखो। एबिटा 36 करोड़ का आया, 14 करोड़ से बढ़ गया, और रेवेन्यू 63 करोड़ का 28 करोड़ से बढ़े। बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन असम साइड में एक्सप्लोरेशन करते हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए लिया इसको। GT&D इंडिया, इन्होंने भी नंबर बहुत अच्छे दिए, दुगना हो गया इनका मुनाफा, 134 करोड़ 66 करोड़ था लास्ट ईयर, और इस लास्ट क्वार्टर में 28 करोड़ था, तो दुगना वहाँ से हुआ। रेवेन्यू लगभग 950 करोड़, जो 700 करोड़ से बढ़ के आया, तो ये भी नंबर बहुत अच्छे। तो ये तीनों नंबर अच्छे, इसलिए तीनों ग्रीन में रखते हैं। अब रखा है इन्फोसिस लाल में, हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ग्लोबली अच्छा कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह। इन्फोसिस लाल में क्योंकि एक अपडेट आया है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि, अब रिपोर्ट्स का इनकी तो क्लैरिफिकेशन भी आ गया है, तो ये तो सच ही है फिर। जीएसटी इवेजन 32,000 करोड़ का, उसके लिए अंडर इन्वेस्टिगेशन ये कंपनी। 2017 से 2021-22 के बीच के टाइम पीरियड में ये इवेजन पे डॉक्यूमेंट सामने आया है, और कहा गया है कि इसने आईजीएसटी नहीं पे करा जो सर्विसेज इंपोर्ट करी थी उसके लिए। अब इस पे ज़्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि है टेक्निकल बहुत ज़्यादा मामला, और जिनको पेज लगाना है वो लगाएं, अपन क्या लगाएं। लेकिन मामला ये है कि ये कंपनीज ओवरसीज ब्रांचेस खड़ी करती हैं अपने क्लाइंट्स को ऑनशोर सर्विस करने के लिए, और उनको उन ब्रांचेस को डिस्टिंक्ट पर्सन्स के तौर पे ट्रीट करा जाता है आईजीएसटी में। तो वहाँ से जो जनरेशन हो रहे हैं उस पर आपको जीएसटी भरना है। अब उस पर ये ऑब्वियस से कंटेस्ट करेंगे, 32,000 करोड़ का मामला है, और कंटेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अगर इन पे गाज गिरेगी तो, क्योंकि सब लोग ऐसे ही ऑन साइड करते हैं काम, पूरा ग्रुप, तो सब पे गिरेगी, तो इसीलिए वैसे ही नज़र रखेंगे। लेकिन एक ओवरहैंग सा बन गया है, इसलिए लाल कर दिया। नहीं तो जीएसटी विभाग वाले 2017 से अब तक कर क्या रहे थे? हर साल नहीं देते क्या नोटिस? उन्होंने गणित बैठाया होगा, बोले यार उसको अगर इंडिविजुअल पर्सन बनाया उस ब्रांच को, तो ऐसे पता नहीं जो भी हो रहा होगा, तो उन्होंने अब ये अगर 2021-22 तक सच हो गया तो फिर उसके आगे टाइम पीरियड में भी और 2 साल और दे देते हैं। एग्जैक्टली, बढ़ता जाए, देखते हैं। जब से जीएसटी आया तब से ऐसा हो जाएगा। टाटा स्टील के नतीजे फीके फीके से हैं, और इन्होंने प्रोवाइड फॉर करा है, सेट असाइड करा है 17,000 करोड़ रुपए, जो उड़ीसा सरकार को शायद मिनरल टैक्स के तौर पे देने पड़ जाए। लाल ही रखते हैं, वो 32 थे तो ये 17,000 करोड़, आजकल छोटे अमाउंट की बात नहीं होती है। अच्छा, इसके बीच में कोल इंडिया दिखाई डायरेक्टर साहब, कोल इंडिया को ग्रीन कर देता हूं क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, और हाईलाइट है मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन जो है 150-200 बेसिस पॉइंट्स का, तो कोल इंडिया ग्रीन कर दिया, अच्छे संभला। ओके, प्रिकॉल, इसके भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। कंपनी ने करीब 45.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, और 600 करोड़ का रेवेन्यू, बढ़िया नंबर है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्री टैक्स नंबर भी आप देखेंगे तो 60 करोड़ के आसपास है, बढ़िया नंबर। ऑपरेटिंग नंबर भी अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया निकल के आया। बंसल वायर, अभी आपने को याद होगा कुछ दिन पहले ही आईपीओ आया था, फिर लिस्ट हुई थी, कंपनी बहुत बड़ी है,
नाम समझ जाइएगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, तार बनाती है लोहे के। इसके रिजल्ट देखिए आप, 817 करोड़ का रेवेन्यू 547 के सामने, मुनाफा 31 करोड़ है 17 के सामने, दुगना लगभग, और साल दर साल तो और उससे भी ज़्यादा। तो नंबर बहुत धांसू है, इसको भी रखा है। छठवां स्टॉक एक मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी हपटाउन है। इसने प्रेफरेंशियल के ज़रिए 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए हैं और 188 पे इन्होंने प्लेसमेंट किया। इसमें लेने वाले कौन है, इंटरेस्टिंग इसलिए मुझे लगा नाम, प्रभुदास लीलाधर, अलमंड्स ग्लोबल, वाटा इक्विटी, कैप्री ग्लोबल, एंटिक सिक्योरिटीज़, ऐसे दर्जनों नाम है जिन्होंने इस भाव पे लिया है। पूरी लिस्ट पड़ी हुई एक्सचेंज में, आप देखिए। तो ये, और ये कहा जा रहा है कि इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल टाउन और मेन मुंबई में है। तो बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियों इस वक्त इस तरह खबरें आ रही जहाँ पर रिवाइवल है, और इसीलिए इसमें शायद इतने बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया है। तो देखते हैं अब कैसे बिहेव करता है, लेकिन खबर चूँकि इंटरेस्टिंग थी तो इसलिए हपटाउन को भी रखें रडार पे। छोटा सा अच्छे हो गए आपके, मेरे अच्छे हो गए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।